Good morning, students. I am your vocational trainer Anil Gagan of Media and Entertainment. Going to start today's topic about phone etiquettes. आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फ़ोन एटिकेट्स क्या होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है फ़ोन की हमारे लाइफ में ड्यूरिंग बिजनेस एंड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने फ़ोन करते समय और फ़ोन को उठाते समय। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आज की लाइफ में फ़ोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और फ़ोन के बिना लाइफ अधूरी है, क्योंकि अगर फ़ोन नहीं होगा तो हम किसी के साथ भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। चाहे आप घर पे हों, चाहे आप बाहर हों, जहाँ भी हों, आप बिना फ़ोन के कम्युनिकेशन आज के उसमें बहुत मुश्किल है आज के दौर में। तो लेट्स स्टार्ट कि फ़ोन आखिर कैसे इम्पोर्टेंट है। और हमने जो आज बात करनी है वो करनी है कि एक बिज़नेस के तौर पर, अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं, एक अच्छे जो अपना काम करते हैं, अपना एक बड़ा शॉपिंग मॉल चलाते हैं या किसी भी टाइप का बिज़नेस करते हैं, वहाँ पे फ़ोन एटिकेट्स का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। आप कहते हैं कि फॉर मोस्ट टाइप ऑफ बिजनेस द टेलीफोन प्लेज ए मेजर पार्ट इन डेली ऑपरेशन। बड़े कामों में, हमारे बिजनेस में क्या होता है कि ये फ़ोन जो होते हैं ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हमारे डेली काम, डेली ऑपरेशंस जो हैं उनमें। कहता दिस इज़ बिकॉज बिजनेस नीड्स दैम इन ऑर्डर टू कॉल आउट एंड कॉन्टैक्ट वेंडर। क्या होता है कि ये जो बिज़नेस में हमें अगर किसी को कोई ऑर्डर देना है, जैसे आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपने अगर कोई अपनी दुकान के लिए सामान मंगाना है तो आप किसके ज़रिए करेंगे? आपके पास फ़ोन होना चाहिए और अपने जो होलसेलर्स होते हैं, जो आपको सामान देते हैं, उनको कॉल करके आप क्या करवा सकते हैं, अपना सामान को मंगवा सकते हैं। या फिर अपने किसी क्लाइंट से मिलना है, अगर किसी ने आपसे कोई सामान ख़रीदना है तो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए, या फिर क्लाइंट को अगर आपसे मिलना है या कस्टमर को आपसे मिलना है ऑफिस में, तो वो भी आपको कॉल के ज़रिए कॉल करके आपसे मिलने आ सकते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल होगा फ़ोन से। और देर आर ऑल्सो वैल्यूएबल in that they open a door of communication with customer by allowing them to contact the business at any time during its hours of operation। ये बहुत ही एक अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें क्या होता है कि आप एक बिजनेसमैन डायरेक्ट अपने कस्टमर से भी बात कर सकता है, डायरेक्ट अपने क्लाइंट से भी बात कर सकता है और डायरेक्ट वेंडर से भी बात कर सकता है। वेंडर हो गया जो अपनी सर्विसेज देता है उस बिजनेसमैन को। एंड एज इम्पॉर्टेंट एज द फोन फोन इट इज़ just as important that business knows the difference between how is good and how is bad phone etiquette। इसी के ज़रिए हमें पता लगता है कि अगर आप बिज़नेस में अपना बिज़नेस आगे लेना चाहते हैं अच्छे दर पर, अच्छी लेवल पर, तो आप में फ़ोन क्वालिटीज़, फ़ोन एटिकेट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। एक अच्छे एटिकेट्स और एक बुरे एटिकेट्स होते हैं। आपने जब भी अपनी लाइफ में अच्छे एटिकेट्स को अपनाना है, अच्छे एटिकेट्स होंगे तो आपका जो बिज़नेस है, अच्छे फ़ोन एटिकेट्स होंगे, आपका बिज़नेस जो है वो तरक्की के रास्ते पे चलेगा। नेक्स्ट इज़ दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ दे इंटरेक्ट विद क्लाइंट। बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि वो अपने क्लाइंट्स जो होते हैं उनसे कैसे मिलना है फ़ोन पे, कैसे उनसे बात करनी है और कैसे उनसे रिलेशन बनाने हैं कि वो आपकी बातों में मोटिवेट हो जाएं और
आपके साथ अच्छे रिलेशन कायम कर सकें। उसमें आपको नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ कभी नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। मीन्स जैसे उनको मुनाफा बताना चाहिए, उसकी एडवांटेजेस बतानी चाहिए जो आपका बिज़नेस है। अगर आप किसी को अपने बिज़नेस के साथ जोड़ रहे हो तो उसका मुनाफा बताइए, ठीक है। इन द हैंड्स ऑफ ए poorly trained employee, manager or business owner, telephone use can have an extreme negative effect on the business. कभी भी उस इंसान से कॉल मत करवाइए, उस मैनेजर से कॉल मत करवाइए, उस बिज़नेस ऑनर से कॉल मत करवाइए जिनको फ़ोन एटिकेट्स ना हों। अगर ऐसा होगा तो वो अच्छे से अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स, अपने वेंडर्स को डील नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, एक बैड इम्प्रेशन आगे वाले इंसान पे पैदा होगा और एक कम्युनिकेशन अच्छे दर पर नहीं जाएगी, कम्युनिकेशन वहाँ पे फेल हो जाएगी। तो for this reason, it is important that companies properly train their employees on good and bad phone practices. इसी के ज़रिए, इसी के चलते, इसी को देखते हुए कंपनीज़ जो क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़, वो अपने जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको सिखाती है कि कैसे फ़ोन एटिकेट्स होने चाहिए आपको, अच्छे एटिकेट्स, बुरे एटिकेट्स। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप सभी के पास फ़ोन होगा और आपको कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपके फ़ोन में आपने रिचार्ज करवाया कोई, समझ लीजिए 100 का, तो आपको सिर्फ 40 रुपीज़ मिले और 60 रुपीज़ नहीं मिले। आप परेशान हो गए। आप दुकान पे जाते हैं जहाँ से रिचार्ज करवाया, वो बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ से कर लिया, ये लो कस्टमर केयर का नंबर, आप इधर कॉल करके पता कर लो। देखो, अब कस्टमर केयर वाला जो होता है, जिसको बोलते हैं CCE, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, वो जब आप फ़ोन करते हैं वहाँ पे तमाम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव मौजूद होते हैं कंपनी में, ठीक है। और जब आप कॉल करते हैं वो बताता है कि भाषा के लिए 1 दबाएं, इंटरनेट प्रॉब्लम है तो 2 दबाएं, ऐसा मतलब कि उनका एक अलग अलग वो होता है। जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, हर एक कंपनी का अलग अलग कस्टमर केयर नंबर होता है और हर एक कंपनी का अलग कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि डिफरेंट ऑफिसेज़ में बैठे होते हैं स्टेट के। आप कॉल करते हैं तो वो आपने देखा होगा, जब आपकी कॉल लग जाती है, उनसे बात कर रहे होते हैं, वो बहुत मैनरेबल तरीके से बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। जैसे हेलो, मेरा नाम आशीष है और बताइए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, है ना। कितने प्यार से वो बोलता है। फिर आप उसको अपनी बात को बताते हैं आराम से। अगर आप कहीं रूडली, अगर कहीं उसको बदतमीज़ी से कहीं बात कर रहे हो या कुछ हो, वो बोलता है सर प्लीज़ आप थोड़ा बात अच्छे ढंग से करिए, या फिर हमें आपकी बात समझ नहीं आ रही है, जो भी उस इंसान को अच्छा लगता है तो वो बोलता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये कंपनी वाले उनको सिखाते हैं, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को फ़ोन एटिकेट्स में ये चीज़ें आती हैं कि कैसे हमारे क्लाइंट से बात करनी है। आप अभी क्या हो, एक क्लाइंट हो, जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एक वर्कर है उससे बात कर रहे हो, ठीक है ना। सो ये चीज़ें, और देखिए वो स्टार्ट करते ही आपको ग्रीटिंग करता है, नमस्कार, हैं, और आपकी जब प्रॉब्लम सॉल्व करता है फिर बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है, जो मेरी बताई गई चीज़ है, जो मेरी बताई गई तरीका है, वो अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू, आपका समय शुभ रहे। देखो उसने लास्ट में भी ग्रीटिंग्स की। सो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, फ़ोन एटिकेट्स में आती हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में। बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए बिजनेसमैन, ये इसका आपने अच्छे से ध्यान रखना है और अपनी ज़िंदगी में इसको क्या करना है, अपनाना है, ताकि आपकी जो फ़ोन एटिकेट्स जो हों वो आप में दिखें फ़ोन करते टाइम। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे